अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मसूद अब्बासी। तो दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल करने वाले हैं। क्लास 9th की सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, उसका टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड लास्ट जो वीडियोस थी वहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम नया टॉपिक एमएस एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेल है क्या? एक्चुअली एमएस एक्सेल जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये स्प्रेडशीट है। अब ये स्प्रेडशीट क्या भला होती है? स्प्रेडशीट इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही एक वाइड एरिया में स्प्रेडेड होती है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का ये एनवायरनमेंट है एमएस एक्सेल का। ये इसमें हम करते क्या हैं, क्या काम होता है? बेसिकली इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं। किस तरह के फार्मूलाज होते हैं? मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इसके अलावा ये यहाँ पर जैसे देखिए ये फार्मूलाज की एक लिस्ट होती है। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। जस्ट मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो इसमें बेसिकली ये मेन फार्मूलाज हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये तीन बहुत बड़े एजुकेशन के जिन्हें हैं हमारे, उनके फार्मूलाज हैं। इसके अलावा टेक्स्ट, डेट और पता नहीं कितने कितने बहुत सारे इसमें फार्मूलाज हैं जो वन बाय वन जो हमारे सिलेबस में जितने आएंगे वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट एमएस वर्ड की वीडियो के बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए, कुछ मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप पे कि सर आपने जो ये एमएस वर्ड हमें कराई है वो कंप्लीट नहीं है। हाँ, आई नो कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये सिलेबस जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 9 का सिलेबस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो सिंध एजुकेशन बोर्ड है या हैदराबाद बोर्ड है या उसके अलावा जो लाड़काना है, सक्कर है, सब लोग यही बुक यूज़ कर रहे हैं। इवन फेडरल में भी यही यूज़ हो रही है, पंजाब बोर्ड यही बुक यूज़ कर रहा है। तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हम एमएस वर्ड को कंप्लीट डिस्कस नहीं कर रहे। अगर इसकी ज़्यादा कुछ रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास तो मैं कंप्लीट एक एमएस वर्ड का कोर्स करा दूंगा जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट, यानी यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर जाकर एंड करूँगा। सारे इसके फंक्शंस, सारे जो मेन्यूज़ हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन फिल वक्त हम कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी, क्लास 9 और मैट्रिक की। तो उसमें जो हमारे 9th और मैट्रिक में बुक में सिलेबस है, बुक में टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है एमएस एक्सेल वो है क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 में 3.2.1। अब इसमें ये यूज़र इंटरफेस है। इस यूज़र इंटरफेस को थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या। पहले इस पिक्चर से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो ओरिजिनल एमएस एक्सेल है वहाँ चलेंगे और लाइव हम काम करेंगे उसमें। जैसे एमएस वर्ड में होता था, ये यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार है। ये पहले भी होती थी, पुराने वर्जन्स में भी होती थी। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, अंडू रीडू कर सकते हैं। और ये इसकी टाइटल बार होती है, यानी ये आपको एप्लीकेशन शो कर रहा है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन ओपन की हुई है। और ये बुक 1 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की फाइल का नाम होता है। जैसे वर्ड में डॉक 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है फाइल का, तो इसमें नाम जो है वो बुक 1 होता है। अब इस बुक में, ये जो बुक है एक्सेल की बुक 1, ठीक है, एक फाइल जिसको कहते हैं हम, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखें 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और ये पुराने वर्जन में 256 शीट्स हम इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन अब इसमें मोर देन 1000 शीट्स हम ऐड कर सकते हैं, ये ऐसी इस तरह की। और इस शीट में ये देख रहे होंगे आप 1 2 3, ये जो है ये कहलाते हैं रो हेडर्स। ठीक है, ये रो इंडिकेटर्स या रो हेडर्स। इसी तरह से ये कॉलम हेडर्स हैं या कॉलम इंडिकेटर है। अब ये कहाँ तक होंगे? ये जो है ये कोई 1 लाख से ऊपर रोज हैं इसमें। जो पुराने वर्जन थे उसमें 1 लाख होती थी, अब इसमें तो 11 लाख से भी ऊपर है। और ये जो कॉलम हेडर्स हैं, ये ABC, ये जैसे Z तक जाएगा, फिर AA से स्टार्ट होगा। ये किसी टाइम में 256 कॉलम्स होते थे और ये IV तक होते थे, लेकिन अब ये भी 1000 से ऊपर है।
अब आप सोचें एक शीट में 1000 के करीब या 1000 से भी ज़्यादा आपके पास कॉलम्स हैं, 11 लाख से ऊपर आपके पास रोज हैं, एसी 3 शीट्स अवेलेबल हैं बाय डिफॉल्ट, और आप एसी और 256 शीट्स टोटल इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसी वजह से ये इतना जो वाइड एक एरिया आपको मिल रहा है काम करने के लिए, स्प्रेडेड है ये बहुत ही बड़े एरिया में, इसीलिए इसको हम एक्सेल को कहते हैं कि एक्सेल इज स्प्रेड शीट, क्योंकि उसकी जो शीट है ये जो जिसमें काम कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सेल शीट। ये बहुत स्प्रेडेड है, ठीक है। ये वर्क एरिया है, या जैसे ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइट कलर की ग्रिड लाइंस हैं, ये प्रिंट नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन हमें याद रखनी पड़ेंगी कि क्या होता है। ये स्टेटस बार है जो आपको मैसेज दे रही होती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये स्टेटस बार आपको अभी क्या शो कर रहा है, रेडी शो कर रहा है, ठीक है। ये व्यू बटन्स हैं जिससे आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, व्यू के ऑप्शंस हैं। ये जूम स्लाइडर है, जैसे एमएस वर्ड में आप जूम कर सकते हो, इसको भी जूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प आइकन है, आप किसी भी वक्त इस आइकन से हेल्प ले सकते हो, किसी भी टॉपिक को आप इसमें हेल्प पे क्लिक करने के बाद टाइप करोगे, उससे रिलेटेड हेल्प आपको मिल जाएगी। ये रिबन एग्जैक्टली वर्ड की तरह ये रिबन भी है, इसको भी हम मिनिमाइज हाइड कर सकते हैं जैसे हम वर्ड में करते थे। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसको मैं मेन्यू का नाम देता था पहले। ये फाइल टैब है जहाँ से आप फाइल को सेव एज या इस तरह के ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं एमएस एक्सेल को खोलते हैं। एमएस एक्सेल, ये जी एमएस एक्सेल मेरे पास आ गया, इसको ले आते हैं इसको, ठीक है। ये एमएस एक्सेल का एनवायरनमेंट है। अगेन वर्जन टू वर्जन ये डिफरेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पास भी कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है आपके पास वर्जन कोई दूसरा हो, ठीक है। लेकिन मोर और लेस ऑप्शंस वही होंगे सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका स्टेटस है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक शीट मिल रही है क्योंकि इस वर्जन में ऐसे ही है। ये इसके व्यू बटन्स हैं, ये इसका जूम स्लाइडर है, और ऊपर आते हैं तो ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस हैं किसी मेन्यू के हैं, डेटा के हैं। मैं इसको वापस ले आता हूँ होम में, जो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये आपका फाइल का मेन्यू है जिसमें मैंने कहा था कि सेव एज या न्यू ओपन, ये जैसे एमएस वर्ड में होता है वही सारे ऑप्शंस होंगे। होम के टैब में अब ये जो मेन्यू होता है इसमें ये टैब्स हैं, पहले मेन्यू को क्लिक करते थे जैसे फाइल ओपन हुआ इसी तरह से ओपन होते थे। अब होम में क्या चीज़ें हैं, ये जैसे एमएस वर्ड में फॉर्मेट के ऑप्शंस होते थे, इसमें भी कुछ फॉर्मेट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। वन बाय वन जैसे हम करते जाएंगे तो मैं आपको ये बताता जाऊंगा। उसके बाद इंसर्ट जैसे एमएस वर्ड में होता था एग्जैक्टली उसी तरह से ये काम करता है। इंसर्ट में टेबल कर सकते हैं, और टेबल तो सोचने की बात है, टेबल इसमें क्यों करेंगे, टेबल तो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। हाँ ये बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कोई और टेबल इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके ये ग्राफ्स के ऑप्शन हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये फार्मूला की मैंने बात की थी आपके साथ, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, fx इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ये कोई भी आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो, इसमें ऑटो सम कर सकता है। ये रिसेंटली यूज, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैंने आपको कहे थे, ये सारे देखें, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, ठीक है। डरिए मत, ये सब नहीं करने वाले हम वही करेंगे जो बुक में है। ये लॉजिकल फंक्शंस हैं हमारे, एंड, इफ, एल्स, फॉल्स, इफ, एरर, ये टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। ये आपके पास डेट एंड टाइम के फार्मूलाज हैं, लुकअप रेफरेंस के, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास ये सारे फार्मूलाज हैं। तो जो काम आपने मैन्युअली किया हुआ है इन फंक्शंस का, इन सब्जेक्ट्स का, तो वो सब इसमें इन फार्मूलाज की मदद से बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अब मोर फंक्शंस देखें, स्टैटिस्टिकल, मैंने आपको कहा था कि स्टैटिस्टिक्स के, इंजीनियरिंग के, क्यूब्स के, इंफॉर्मेशन के, कंपैटिबिलिटी के और वेब से रिलेटेड ये सारे फार्मूलाज भी इसमें हैं। लेकिन करने हमें कौन से हैं, वो जो हमें बुक कहेगा, ठीक है। चलते हैं जी बुक की तरफ। इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करता हूं कि देखें बुक हमारा क्या कहता है कि हमें अब क्या करना है,
ठीक है जी। ये इस पेज के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन इसने दिया है वो दिया है सॉर्टिंग का। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई सॉर्ट करें, सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट क्या करना है, कैसे करना है, उसको देखते हैं। और ये जो ये यहाँ पर देखें, एक ऑर्डर आईडी है, एक प्रोडक्ट है, उसके बाद यहाँ पर यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी है। उसके बाद इसने उस पर सॉर्टिंग की है। अब सिंपल सा ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को तरतीब से रखना। ठीक है, अब ये तरतीब कैसी हो सकती है? ये तरतीब असेंडिंग हो सकती है या फिर डिसेंडिंग भी हो सकती है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ए टू जेड, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? जेड टू ए। ठीक है, यानी असेंडिंग हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग हो गया। इसको डिसेंडिंग अगर लिखना चाहें तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब सबसे पहले वहां पर था ऑर्डर आईडी। ठीक है जी, दूसरा जो कॉलम था वो था प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने 2 कॉलम्स यहाँ लिख लिए। तीसरा कॉलम था उसका, देख लेते हैं कि क्या था। तीसरा कॉलम है यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, चौथा कॉलम। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं यूनिट प्राइस, यानी एक यूनिट की प्राइस कितनी है और ऑर्डर जो दिया हुआ है वो कितने पीसेस का दिया हुआ है, क्वांटिटी क्या है। अब फॉर एग्जांपल 10248 ये मेरा पहला ऑर्डर नंबर है, दूसरा है 10249। अब ऑर्डर जो होते हैं वो तो हम सीक्वेंस में रखते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में रखने के लिए हमें ये पूरा लिखना नहीं पड़ता। इसको हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप से ऑटो जनरेट कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों कॉलम्स को हमने लिखा है, देखिए सिंगल क्लिक किसी के ऊपर करते हैं, ये जो प्लस का साइन नजर आ रहा है, ये मूव हो रहा है, ये इसका कर्सर है एक्सेल का। हमने इसको यहाँ रखा। अब ख्याल कीजिएगा कि यहाँ नहीं, ब्लैक नहीं करना है, ये इसी वाइट को आपने माउस के क्लिक को प्रेस करना है और नीचे लेके आना है। तो ये 2 कॉलम्स जो हैं, सॉरी 2 सेल जो है वो मेरे सिलेक्ट हो गए। ये बाउंड्री वॉल ग्रीन कलर की आपको शो कर रही है कि 10284 और 10249 जो है ये सिलेक्टेड है। अब 2 सिलेक्टेड है, इन दोनों में 1 नंबर का डिफरेंस है, पहला 48 है, दूसरा 49 है। अब मैं क्या करूंगा, इसके यहाँ पर इसको ये कहते हैं, ये जो ब्लैक कलर का आया ये हैंडल है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ड्रैग हैंडल है। इसको मैं अब इसके ऊपर ले आया, माउस के बटन को लेफ्ट को, यहाँ सारे जो बटन है लेफ्ट मैंने अभी बताए, लेफ्ट को क्लिक किया। अब इसको ड्रैग करके नीचे लेके जा रहा हूँ, माउस के बटन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो कंप्लीट हमेशा प्रेस रहेगा। ये यहाँ तक ले गया और मैंने इसको छोड़ दिया, तो देखिए ये ऑटो इसने फिल कर दिए, जनरेट कर दिए नंबर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट कोई भी मैं इसमें फॉर एग्जांपल ABC XYZ UYT, अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ जी? नाम लिखने के लिए हम नहीं चाहते कि किसी प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखे, क्यों लिखें? हम एक सैम्पल एग्जाम्पल ले रहे हैं। चाहे आप टूथपेस्ट का नाम लिख लें या कोई भी लिख लें, पानी की बॉटल लिख लें, कोल्ड ड्रिंक्स लिख लें, जो भी ये प्रोडक्ट के नाम है। ठीक है, अब यूनिट प्राइस इस ऑर्डर में इस प्रोडक्ट को, क्या प्रोडक्ट दोबारा नहीं आ सकती? हाँ आ सकती है जी, क्यों नहीं आ सकती? इसी प्रोडक्ट की दोबारा हमें ये ऑर्डर मिला था और इसी प्रोडक्ट का दोबारा भी हमें एक ऑर्डर मिला था, तो हमने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है जी, यूनिट प्राइस इसकी क्या है? ABC की जी यूनिट प्राइस है फॉर एग्जांपल 20 है। ठीक है, अब हर जगह पे ये 20 ही रहेगी। ठीक है जी, और ये XYZ है, इसकी यूनिट प्राइस है 15, इसकी यूनिट प्राइस है 14, इसकी यूनिट प्राइस है 18, और ये लास्ट वाली प्रोडक्ट है, इसकी यूनिट प्राइस है 19। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्राइस है इस प्रोडक्ट की, पर पीस या पर बॉक्स जो भी हम सेल कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये सैंपल डेटा है, तो हम इसको अपनी सहूलत के हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं। क्वांटिटी जी इसकी 10 पीसेस की ऑर्डर था, इसका 20 का था, इसका 14 का था, इसका 18 का था, इसका 15 का था, इसका 12 का था और इसका 10 का था। ठीक है, ये ऑर्डर्स आ गए।
अब हम चाह रहे हैं कि इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, लेकिन असेंडिंग किसका, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग है, छोटा नंबर सबसे पहले, बड़ा नंबर सबसे एंड में। तो ये जो कॉलम है सी या ऑर्डर आईडी, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। हम चाह रहे हैं कि इस क्वांटिटी को असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू तो 10 ही है, लेकिन इसमें बाकी देखिए मिक्स वैल्यूज है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको असेंडिंग में ले आऊं। तो इसको असेंडिंग में कैसे ला सकता हूं, इसको अरेंज कैसे कर सकता हूं, जब यहां पर ले जाएंगे आप तो ये देखें यहां पर क्या कह रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। जब भी मैं माउस को यहां ऊपर ले जाऊंगा तो ये मुझे इसकी हेल्प दे रहा है कि ये सॉर्ट है और इसका फिल्टर लगा सकते हैं हम इसके साइड में यहां पर जो ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये शायद थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूं, ठीक है। अब ये आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया तो देखें क्या आ रहा है मेरे पास, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी ये वही असेंडिंग ऑर्डर है। और ये क्या कर रहा है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ये डिसेंडिंग है। अब ये कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, इस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर से क्या मुराद है, हम कोई पर्टिकुलर चीज़ जस्ट देखना चाह रहे हैं। ये अभी मैं फिल्टर अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको प्रोडक्ट पे, पहले हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग में, ठीक है। ये देखें 10, 10, 12, 14, 15, 18 और सबसे बाद में एंड में सबसे बड़ी वैल्यू है। क्या ये सिर्फ इसने यही चेंज किया होगा, नहीं जी, ये देखें ये सॉर्ट, ये जो ऑर्डर है ये भी चेंज हो चुके, क्योंकि ऑर्डर अगर ये सिर्फ ये वैल्यूज चेक करेगा तो ये तो जिसने फॉर एग्जांपल 10 पीसेस का ऑर्डर दिया था उसका तो 20 का हो जाएगा, और जिसने कोई और प्रोडक्ट दी होगी उसको कोई और प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जब आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ ये बाकी कॉलम्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग में आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में आ रही है, एंड में आ रही है। अब मैंने बात की थी फिल्टर की, मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूं और इस प्रोडक्ट पे मैं फिल्टर लगाता हूं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि फिल्टर क्या करता है। हमने वो जस्ट फिल्टर लगाया, कुछ हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला, कुछ उसने बताया नहीं, लेकिन यहां पर देखिएगा एक छोटा सा एरो बन गया है सब में, क्योंकि उसने सब में फिल्टर लगा दिया। लेकिन हम ये काम किस पे करना चाहेंगे, इस पे करना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं। यहां पर क्या है, सिलेक्ट ऑल है, नहीं मुझे ऑल नहीं देखने, मुझे सिर्फ ये एबीसी देखना है, ओके। जैसे ओके करेंगे देखें आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एबीसी के ऑर्डर से, क्योंकि फिल्टर यही काम करता है ना, आपने इंटरनेट पे यूज किए होंगे, जो भी फिल्टर में आप चीज ऐड करोगे उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी को वो फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको सिलेक्ट ऑल अगर करेंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको शो करेगा, ठीक है जी। ये हुआ हमारा सॉर्टिंग और फिल्टर, हमने दोनों इसमें ऑप्शंस देख लिए, ठीक है। इसको नीचे लाते हैं थोड़ा सा, ये इसने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि जी आपने क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है, फिर ऐसे करना है, हमने सारा काम कर दिया, ठीक है। सॉर्टिंग हो गई। फार्मूला, फार्मूला क्या चीज़ है, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्मूला होता क्या है। ये क्या कर सकता है जी, ये कहता है कि कैलकुलेशन, कॉमन कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और दो नंबर्स को कंपैरिजन करता है, और भी बहुत सारे काम करता है, एवरेज निकाल लेता है जी, हर चीज़ के लिए फंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये इक्वल साइन के बाद स्टार्ट होता है। जब भी हम फार्मूला रखेंगे, लिखेंगे, तो उसका एक प्रोसीजर है। इसने क्या किया है, दो नंबर लिखे हैं यहाँ पर 220 और 87 और उसका सम किया है, तो हम भी यही कर लेते हैं जी। हमने सॉर्टिंग कर ली है, इसके साइड में यहाँ पर ये मैं यहाँ पर अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो फंक्शन है वो कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एक है कि 87 और दूसरा नंबर मुझे याद नहीं कि क्या था, मैं ऐसे ही लिख देता 257, ठीक है। ये दो नंबर है मेरे, इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं मेरे और मैं इनकी क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनकी सॉर्टिंग करना, इनको ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ इस सेल में जहाँ पर ये मेरा कर्सर मौजूद है। देखिए ये एरो से भी मूव हो सकता है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इसका सम मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। हमें पता है कि इसने कहा था कि इक्वल के बाद फार्मूला लगता है, ठीक है जी। इक्वल लगाया मैंने इसको जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखें ये सेल रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। ये सेल रेफरेंस है, क्या है, जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें H6 आ रहा है। मैंने अब इसको ये सिलेक्ट किया तो ये क्या आ रहा है,
ये जी नाम आ रहा है कि H4 है, H4 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली प्लस का साइन दे देना है। आपके कीबोर्ड में प्लस का साइन होता है, वो प्लस रख दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखो दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके बता रहा है H4 ब्लू है, तो ये ब्लू कलर का है, ये उसके कलर्स शो कर रहा है, रेफरेंस कलर। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही इंटर किया तो इसने उसका सम दे दिया। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ये नंबर चेंज कर देता हूँ, ये ऑटो देखें सम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, रेफरेंस रखता है अपने पास। ये सेल और ये सेल का एडिशन है, ठीक है, ये सेल और ये सेल। अब ये सेल कौन सा है जी, H4 है, यहाँ पर रेफरेंस से हमें पता चलता है, नेम बॉक्स में लिखा आ रहा है। ये क्या है जी, ये I4 है। तो मैंने H4 और I4 को, ये है क्या बेसिकली, ये देखिए H, ये कॉलम और रो, यानी H कॉलम 4th रो, H4 ये रहा। इसी तरह से ये I4 है, इन दोनों का सम निकाल लिया। अब अगर मुझे इसकी यहाँ पर नीचे ना सब्ट्रैक्शन चाहिए तो क्या करूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है, मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है और माइनस का साइन लगाना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये माइनस कर देगा। क्या होगा अगर इससे ये माइनस कर दिया तो वैल्यू निगेटिव आएगी, और क्या आएगा, कुछ भी नहीं। जैसे मैथमेटिक्स के रूल्स हैं ये उसी को फॉलो करता है कि अगर बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव, छोटी से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव। इसने भी वही किया। अब करने जा रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन जी। इस कॉलम को, इस मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन यूज होता है जो शिफ्ट 8 पे आता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखे 8 को प्रेस करें तो ये आ जाएगा ये। तो अब मैं इसको इंटर करता हूँ, ये इंटर से एग्जीक्यूट होता है। जब आपने फार्मूला लिख दिया, कहीं और क्लिक करने से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक और कॉलम ऐड कर देगा या वो सेल ऐड कर देगा जिस पे आपने क्लिक किया है। तो ये कभी भी नहीं करना है कि आप एक सेल को, फार्मूला को इक्वल के बाद लिखते जा रहे हैं और उसमें क्लिक करते जा रहे हैं। क्लिक नहीं करना, जहां पर एंड करना है आपने वहां पर इंटर की प्रेस कर देनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गई, एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। अब क्या करने जा रहे हैं, डिवीजन करने जा रहे हैं। इक्वल साइन, वो वैल्यू सेलेक्ट की जिसको डिवाइड करना है, उसके बाद स्लैश और ये साइन। अब ये स्लैश कहां से आता है, ये शिफ्ट की जो इंटर के नीचे शिफ्ट होता है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में स्लैश का साइन होता है, ये डिवाइड को शो करता है। ये देखें जी 2 पॉइंट समथिंग, इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड भी कर दिया। क्या होगा अगर मैं ये वैल्यूज यहां से चेंज कर दूं, कुछ नहीं होगा जी, ये उसी का रिजल्ट दे देगा हमें। ये उसका एडिशन, ये उसका सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। 257 डिवाइड बाय 10, 25.7। ठीक है, तो इसने परफेक्टली काम कर दिया। ये हो गया हमारे बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसकी कहानी हो गई, ये हमने वो किया। अब मैं एक और चीज करना चाहता हूं, करके बताता हूं आपको कि क्या होगा अगर ये यूनिट प्राइस जो है इसकी मैं यहां पर टोटल कॉस्ट निकाल दूं। ठीक है, कैसे, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूं मैं अभी बताता हूं। देखिए हमने ये लिखा था इसमें, अच्छा ये अगर सेल की सेल से ये आपकी हेडिंग बढ़ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होती। आप इस सेल को यहाँ पर आकर ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं या इसको डबल क्लिक करके एग्जैक्ट उतना रख सकते हैं जितनी उसकी वैल्यू है। वरना होगा क्या, अगर ये यहाँ पर है तो फिलहाल तो शो हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना तो वो उसकी हेडिंग जो है वो छुप जाएगी। तो छुप जाने से इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, वो है वहाँ पर लेकिन वो शो नहीं हो रही। तो आप इसको जस्ट यहाँ पर ले आए, जो यहाँ पर दोनों कॉलम्स के बीच में सेपरेटर है, और उसको डबल क्लिक कर दें तो ये ऐसे शो हो जाएगी। ठीक है जी, अब टोटल कॉस्ट में यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। टोटल कॉस्ट कैसे बनती है भाई, देखिए ये प्रोडक्ट थी, इसकी एक यूनिट की, एक आइटम की प्राइस है 15 रुपये और टोटल जो है उन्होंने 20 पीसेस मुझसे ऑर्डर किए। तो अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, वो इस सेल में बनाना है। तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन तो हमने सीख ली है। हमने क्या करना है, इक्वल लिखा, ये शिफ्ट 8 स्टार का साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन ये दे। अब क्या करूं मैं, इतने सारे ये क्या बैठ के बनाऊंगा। अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 ऑर्डर है तो 50 टाइम मुझे टाइप करना पड़ेगा, नहीं। यहां पर आपके लिए गुड न्यूज है कि एक्सेल कहता है कि नहीं भाई आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, इस पर आ जाए और यहां से जैसे हमने इसको ड्रैग किया था तो 2 कॉलम्स लिखे थे ताकि हमें स्टेप पता चले, क्योंकि स्टेप नहीं होता
अगर ये सिंगल वैल्यू को आप यहाँ से ड्रैग करेंगे वो कॉपी पेस्ट होता है। जैसे देखिए ये इसमें देखें 10 के बाद 11 नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको स्टेप नहीं था पता, वो 10 था, उसने 10 को कॉपी कर दिया। इसी तरह से अगर कोई टेक्स्ट की वैल्यू होगी उसको आप ड्रैग करेंगे तो उसको पूरा कॉपी कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा यहां पर तो क्या होगा, 300 कॉपी होगा। नहीं जी, 300 नहीं कॉपी होगा। क्यों? क्योंकि इस सेल में 300 तो है ही नहीं। इस सेल में क्या है ये देखें, यहां पर लिखा आ रहा है कि G4 इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको क्लिक करके देखते हैं, ये देखें ये चेंज हो गया है, F5 E5, यहां पर F6 E6, यानी इसको डबल क्लिक करके आप इसका फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला था, एस्केप दबाया, इसको डबल क्लिक करिया तो ये फॉर्मूला दिखाता है। यहां से निकलने का तरीका आपको पता है, या तो एस्केप दबा दें या फिर एंटर प्रेस कर दें। तो इसने एक्चुअली क्या किया, इस सेल में 300 वैल्यू थी ही नहीं, इस सेल में तो फॉर्मूला था, उसके रेफरेंस थे। जब आपने ड्रैग ड्रॉप किया तो वो फॉर्मूला का रेफरेंस कॉपी हुआ और उसमें इंक्रीमेंट हुआ। फॉर्मूला जब भी कॉपी होता है उसका इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट रो पे। ठीक है, कॉलम सेम रहेगा। जैसे देखें इसमें ये क्या है, E4 है और साथ में F4 है। ठीक है जी, यहां पर चेक करते हैं F5 E5, क्यों? क्योंकि यहां पर ये F5 और E5 दोनों चेंज होंगे ना कॉलम्स। ये सेल जो है पहले तो इनका था, अब इनका है। अब इसी तरह से जब नीचे जाएंगे तो ये F6 E6 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सबकी इसने कॉस्ट निकाल दी। अब ये तो हमारे टोटल कॉस्ट निकल गई कि हमने जो ऑर्डर दिए हैं या हमें जो ऑर्डर मिले हैं उससे हमें ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या ये सेल हो रही है। लेकिन टोटल सेल कितनी हो रही है भाई, यहां पर निकालनी है। तो क्या मैं अब इस तरह से, जैसे ये प्लस का साइन दिया था यहाँ पे, कि इसी तरह से सबको सिलेक्ट करके और प्लस का साइन देता जाऊंगा? नहीं जी, यहाँ अगेन हमारे लिए गुड न्यूज है। क्या? हमने यहाँ पर जनरेट करना है टोटल अमाउंट। ठीक है जी, ये टोटल अमाउंट है, मैं टोटल लिख देता हूँ सिर्फ। अब ये कैसे होगा, इसमें या तो आप इक्वल देकर सम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये कॉलम सिलेक्ट कर ले, ये इनका सम चाहिए, ब्रैकेट ओवर करके एंटर कर दे। सम का मतलब क्या है, सम क्या करता है, आपको जो आपने सेल सिलेक्ट की है ब्रैकेट में, ये रेंज है, कहां से, ये कॉलम बीच में है, यानी G4 से लेकर G10 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम निकाल दो। एक ये मेथड हुआ। दूसरा इससे भी आसान मेथड बताता हूं। यहां पर हमने क्लिक किया, यहां पर ऊपर ले, ये देखें स्टैटिस्टिक्स में साइन होता है सबमिशन का, और ये क्या कह रहा है, ये सम है। ये करता क्या है, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। करके देखते हैं भाई। जैसे क्लिक किया, देखें वही फार्मूला जो मैंने लिखा था, टाइप किया था, उसने मेरी वो मेहनत भी बचा दी और डायरेक्ट वही फार्मूला इसमें डम कर दिया। यानी सम, और उस सेल के ऊपर जहां मैं ये फार्मूला इंसर्ट कर रहा हूं उसके ऊपर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उससे पहले जो टेक्स्ट होगी वो तो ऑब्वियसली उसकी हेडिंग होगी। ठीक है, ये बहुत ही स्मार्ट एक सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट एप्लीकेशन है। ये इसने खुद डिसाइड कर लिया कि जहां पर मैं ये फार्मूला इंसर्ट कर रहा हूं उसके ऊपर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो वैल्यूज है जिसका मुझे सम चाहिए, और उससे ऊपर जो टेक्स्ट है वो उसकी हेडिंग है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एंटर कर देना है। ये ले, ये सम बन गया। आप चाहो तो मैन्युअली करके देख लो, यही सम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्लस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया और डिवीजन भी किया, और ये हमने जो ऑर्डर था उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, यूनिट प्राइस के हिसाब से टोटल कॉस्ट भी जनरेट की और उसका सम भी कर दिया। तो बेसिक एक्सेल का जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स से वो तो हमने कर लिए। अब देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। बुक कहती है कि भाई ये इसने अभी तक यहाँ पर सिर्फ एड ही किया है, और एड के बाद ये जंप कर दिया इसने चार्ट्स में। ठीक है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास एक्सेल में। बुक के मुताबिक हमें सिर्फ यही करना था। ठीक है, अब आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स यानी ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें देखिए इसने ग्राफ किस चीज़ का बनाया है, मंथ दिया है और उसमें कोई टेम्परेचर लिया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, फरवरी में जी 26 डिग्री सेंटीग्रेड,
मार्च में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रैल में, ये सारे जो है 12 मंथ्स का, 1 ईयर का इसने एक फोरकास्ट ली है, या जो शायद पिछला है मुझे नहीं पता, इसने पढ़ लेते हैं इसको पूरा तो पता चलेगा। इंक्लूड्स डायग्राम टेबल्स, ये तो पता है जी, चार्ट बनाने जा रहे हैं, मीन्स टेबल्स होगी इस तरह की और उस पर ये उसको ग्राफिकल इंटरफेस में बना के दे देगा, उसी को हम ग्राफ कहते हैं, ये हमें पता है। अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा सक्सीडेड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये है कि टेम्परेचर दिखाया है मंथली, एवरेज मंथली टेम्परेचर फॉर लाड़काना सिटी का इसने टेम्परेचर दिखाया है 2018 का, यानी ये प्रीवियस है, ये फोरकास्ट नहीं, ठीक है, ये प्रीवियस हो चुका है किसी ईयर में, 2018 में लाड़काना का ये रिकॉर्ड है पूरा, ठीक है, कि इस मंथ में इतना टेम्परेचर था, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। चलें तो हम इसको जनरेट करते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ये ग्राफ बनाने हैं। कौन से ग्राफ बनाने हैं? एक ये इसने बार ग्राफ बनाया है और दूसरा ये डॉट प्लॉट बनाया है, ठीक है, ये 2 ग्राफ्स हैं, ये हमने बनाने हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स, ठीक है। ये आगे हो गए कुछ नहीं जी, उन्होंने आगे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये 2 जो हैं, एक बार चार्ट बनाया है और एक ये लाइन चार्ट बनाया है। चलें जी, हम भी बनाते हैं। तो हमें अपने सिलेबस को कवर करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो एग्जाम में आने हैं वो इसी से आने हैं। तो एक्सेल को ओपन करते हैं। ये जो काम मैंने किया है इसको यहीं रहने देते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। इसको साइड में ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसके नीचे या एक नई शीट में, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं प्लस का साइन, यहाँ से मैं एक नई शीट लेके आता हूँ, शीट 2, ठीक है जी। अब ये पहला जो है यहाँ पर है ये सीरियल नंबर, मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, इसने नहीं दिए, मैं दे देता हूँ। उसके बाद है मंथ, ये लें जी मंथ। उसके बाद है टेम्परेचर, ये आ गया मेरा टेम्परेचर, ठीक है जी। ये 1, 2 और आप जानते हो कि हमें ये 1, 2 के बाद लिखने की टेक्निकली ज़रूरत नहीं होती, हम इसको ड्रैग ड्रॉप करके फिल कर सकते हैं। और कितने हैं जी? 12 मंथ्स हैं, तो हमने 12 तक ले गए। अब क्या है, फर्स्ट जो था वो है जनवरी, ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करें, क्या अब दोबारा लिखे नहीं, ये तो हमें पता है कि मंथ जनवरी के बाद क्या आता है। देखते हैं इसको ड्रैग करने से क्या करता है। ये ले, देखिए कितना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। जनवरी के बाद सारे इसने खुद ही दे दिए। अब मुझे क्या देना है, 23, मैं इसको 23 लिखता हूँ। ये डिग्री सेंटीग्रेड जो इसने लिखा है ना, ये हम नहीं लिखते, हम जस्ट वैल्यू दे रहे हैं। टेम्परेचर में ऊपर जो है यहाँ पर हम दे रहे हैं इसमें कि जी सेंटीग्रेड में है, ठीक है। ये हमने शो कर दिया कि ये सेंटीग्रेड में 23, 26, 32, 38, 43, हम ये ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसने लिखा है, लेकिन ये तो इसने हमें सिर्फ शो करने के लिए यहाँ लिखा है कि भाई ये डिग्रीज जो हैं ये सेंटीग्रेड में हैं और आपने इस पे काम करना है। तो हम कंपोजिंग तो नहीं कर रहे, हमें तो जस्ट ये काम कराना है। जो फंक्शन है इसका वो चाहिए, तो उसके लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम इसी पे अपना ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरफ ले आते हैं। अब जो रह गई हैं वैल्यूज़ वो लिख लेते हैं। जी ये आ गई 41, 39, दोबारा 39, 36, 31 और लास्ट है जी 24, ठीक है। ये सारी हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमने फिल कर दी और हमें बनाना क्या है, बार ग्राफ बनाना है और लाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, कैसे हम करेंगे, बहुत आसान सा हल है। आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है, चाहो तो सीरियल नंबर के साथ करो, उसको वो उसने एग्जाम्प्टी कर देना है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है हमारे ग्राफ में, उसी से ये काम करेगा। अब ग्राफ हमें कहाँ मिलेगा, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैं ये सारी आपको शुरू में डेमो दे रहा था कि भाई हमें ये कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, कहाँ पर क्या मिलेगा। तो ये जब हम मूव कर रहे थे तो हमें ग्राफ दिखाई दिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो हम
डायरेक्ट जंप देते हैं और उसको देखते हैं कि भाई ग्राफ ये कहाँ पर होंगे। ठीक है, ये पेज लेआउट या फार्मूलाज नहीं मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे इंसर्ट में। ठीक है, कैसे, ये तो टेबल्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। इस तरफ देखेंगे तो आपको ग्राफ नजर आएंगे। ये देखें यहाँ पर, ये कौन सा ग्राफ है जी, ये है बार ग्राफ। उसने हमें यही कहा था कि एक बार ग्राफ बनाओ। दूसरा कौन सा बताया था, लाइन ग्राफ, ये है लाइन ग्राफ। ठीक है, तो पहले बार बनाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 3D भी हैं, 2D भी हैं। अब वहां पर वो किस तरह का बार ग्राफ बनाया हुआ था, आप 1 बाय 1 सबको चेक कर लो। ठीक है, ये 3D के ऑप्शंस हैं, ये 2D के हैं। उसने वहां पर 2D ही बनाया है, तो हम ये कॉलम जो है ये एग्जैक्टली देखें, इसी तरह की एक चीज़, ऐसा ग्राफ उसने वहां पर हमें शो किया था। ठीक है, ये ग्राफ आपके पास यहीं पे साइड में इसी शीट में आ सकता है, आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो इसको दूसरी शीट में भी रख सकते हो। ये देखें यहाँ पर ये मंथ आ रहे हैं नीचे, और उसके बाद इस तरफ जो है ये आ रहे हैं आपके। अच्छा, हमने सेलेक्ट किया था ये पूरा, तो उसने ये मंथ और ये सीरियल नंबर भी यहाँ डाल दिया है। ठीक है, हमने ये नहीं करना है। सीरियल नंबर आप चाहो तो हटा सकते हो, सीरियल नंबर नहीं चाहिए, या ये मंथ आपने सिलेक्ट ही यहाँ से करना है तो वो उसका बना देगा। ठीक है, ये जनवरी में जी कितना था, 23, ये एग्जैक्टली वैसा ही आपको ग्राफ बना के दे देगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट ग्राफ जो उसने कहा था कि बार ग्राफ बना दो। हमने जी बार ग्राफ बना दिया। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आप इसको डबल क्लिक करके इसकी चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये चार्ट टाइटल है, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करो और इसको हटा दो, हमें चार्ट टाइटल नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या लिखना है जी, हमें लिखना है टेम्परेचर ऑफ लारकाना इन 2018। ठीक है, तो ये इसको क्लोज करते हैं। देखें, ये कर सकते हैं हम, इसका भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 ये इसके एक ही वैल्यू है। अगर 2 होंगी, ज़्यादा होंगी तो ये फिर इसकी की शो करता है, जिसको लेजेंड कहते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है जी, हमें अब लाइन ग्राफ बनाना है इसी का। ठीक है, तो हमें किसके बेस पे बनाना है जी, इस डेटा के बेस पे बनाना है। ठीक है, डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या करूँगा मैं, वो वापस इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं लाइन ग्राफ सेट, देखिए ये बहुत सारे लाइन ग्राफ्स हैं। अब चेक कर लेते हैं वहाँ पर किस तरह का लाइन ग्राफ बनाया था उसने। ये देखिए जी, बार ग्राफ तो हमारा ऐसा ही बना है। ठीक है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया था मंथ, और वो सीरियल नंबर तो वो भी आ रहा था। ठीक है, इसने नहीं किया था तो इसका नहीं आ रहा। ये इस तरह का हमें चाहिए लाइन ग्राफ। ठीक है, तो हम इसी तरह का सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरह का हमारा लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये इस तरह का है, ये सिलेक्ट किया तो ये हमारा लाइन ग्राफ किस चीज़ का बन गया भाई, ये तो कुछ अजीब सा बना, क्योंकि हमने वैल्यूज़ जो सिलेक्ट की हैं वो पूरा ग्राफ नहीं किया था, इस मरतबा वैल्यूज़ नहीं की थी। ठीक है, उस बेचारे को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। इंसर्ट, ये आए हम लाइन ग्राफ पे, और हमें कौन सा लाइन ग्राफ चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, किस तरह का चाहिए, जो भी आप चाहो उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ये देखिए ये लाइन ग्राफ बन गया, वही जो हमने वहाँ देखा था उसी तरह का देखिए ग्राफ हमारे पास बना हुआ आ रहा है। ये ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, अब इसका ये एनुअल हेडिंग क्या देनी है, ये जो इसने दी है एनुअल टेम्परेचर, वो मैंने आपको चेंज करना सिखा दिया कि इसकी हेडिंग हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं एक ही साथ आ रहे हैं, आप इनको छोटा बड़ा इसकी रिसाइज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे शीट में वहाँ इनको प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जब भी मूव करें पूरे ग्राफ को कीजिएगा, क्योंकि ये इसके अंदर जो हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं और सारे अलग अलग से सिलेक्ट हो सकते हैं और मूव हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 ग्राफ हैं, मैंने दोनों एक साथ रख दिए। इसकी हेडिंग अभी तक चेंज नहीं की है, इसकी चेंज हो गई। आई होप आई क्लियर माई पॉइंट। आज का जो टॉपिक था हमारा एक्सेल का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इसके बाद इस बुक में देखें क्या है, अभी देख लेते हैं। ये सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहा है कि इस तरह से आप लाइन चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो। हाँ, एक बेसिक आइडिया होता है कि वैल्यूज़ जिस तरह की चाहिए
बार ग्राफ के लिए जिस तरह की चाहिए, कॉलम के लिए जिस तरह की चाहिए, लाइन के लिए जिस तरह की चाहिए, पाई चार्ट के लिए जिस तरह की चाहिए, वो वैल्यूज़ आप इसको दोगे तो ये आपके ग्राफ बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक्सेल हमारा होता है एंड। एक्सेल हमारे बुक में इतना ही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मसूद अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो में मिलेंगे इस न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।